आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में समझने वाले हैं जो हमें ये दिखाती है कि महान बनने वाले लोग केवल प्रतिभा के कारण महान नहीं बनते, बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदतें उनके जीवन को आकार देती है। ये पुस्तक हमें इतिहास के कई प्रसिद्ध लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों के जीवन की दिनचर्या के बारे में बताती है और ये समझाती है कि रचनात्मकता कोई अचानक आने वाली चिंगारी नहीं है, बल्कि ये नियमित अभ्यास से पैदा होने वाली शक्ति है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि जो लोग महान रचनाएं करते हैं वे किसी विशेष प्रेरणा का इंतजार करते हैं, लेकिन ये पुस्तक ये स्पष्ट करती है कि महान काम प्रेरणा के इंतजार से नहीं, बल्कि नियमित काम से पैदा होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने काम के लिए रोज एक निश्चित समय तय करता है और उसी समय पर काम करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसका मन उसी समय पर गहराई से सोचने लगता है और यही वो क्षण होता है जब नए विचार जन्म लेते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश ये है कि रचनात्मकता को आदतों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इतिहास के कई महान लेखक सुबह बहुत जल्दी उठते थे, क्योंकि सुबह का समय सबसे शांत होता है और इस समय मन सबसे अधिक स्पष्ट होता है। जब दुनिया का शोर कम होता है, तब विचारों को गहराई मिलती है और इसलिए कई महान लेखक अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह ही पूरा कर लेते थे। ये इसलिए नहीं कि उन्हें हर सुबह प्रेरणा मिलती थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने मन को एक निश्चित अनुशासन में ढाल लिया था। अनुशासन धीरे धीरे मन को प्रशिक्षित करता है और जब मन प्रशिक्षित हो जाता है तो वो किसी भी कठिन काम को शुरू करने से नहीं डरता। ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि प्रेरणा पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति बहुत कम काम कर पाता है, क्योंकि प्रेरणा हर समय नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति बिना प्रेरणा के भी काम करना शुरू कर देता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने काम में गहराई हासिल करता है। महान रचनाकारों के जीवन में एक चीज समान दिखाई देती है और वो है समय का सम्मान। वे जानते थे कि ध्यान भटकने से रचनात्मकता कमजोर हो जाती है, इसलिए वे अपने काम के समय को बहुत सावधानी से सुरक्षित रखते थे। कई लोग अपने काम के बीच में बार बार रुक जाते हैं और ये रुकावट उनके विचारों की गहराई को तोड़ देती है। लेकिन महान रचनाकार लगातार एकाग्र होकर काम करते थे, जिससे उनके विचार धीरे धीरे अधिक स्पष्ट और गहरे होते जाते थे। ये पुस्तक ये भी सिखाती है कि प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण निरंतरता होती है। एक साधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति यदि हर दिन मेहनत करता है तो वो लंबे समय में बहुत आगे निकल सकता है, लेकिन एक अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति यदि नियमित रूप से काम नहीं करता तो उसकी प्रतिभा धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए ये पुस्तक हमें ये याद दिलाती है कि महान उपलब्धियां अचानक नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे रोज के प्रयासों से बनती है। जब कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो कुछ समय बाद उसकी प्रगति बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। ये पुस्तक ये भी बताती है कि महान लोग अपने दिन को संतुलित रखते थे। वे जानते थे कि लगातार काम करने से मन थक जाता है, इसलिए वे अपने दिन में विश्राम का भी समय रखते थे। विश्राम का अर्थ केवल काम से दूर जाना नहीं होता, बल्कि ये मन को नई ऊर्जा देने का तरीका होता है। कई महान लेखक और विचारक लंबे समय तक पैदल चलते थे, क्योंकि चलने से मन शांत होता है और विचार स्वाभाविक रूप से बहने लगते हैं। जब मन शांत होता है, तब कई समस्याओं के समाधान अपने आप दिखाई देने लगते हैं। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि कई महान लोग अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते थे, ताकि वे हर दिन एक निश्चित मात्रा में काम कर सकें। ये तरीका उन्हें थकने से बचाता था और उनके काम को लगातार आगे बढ़ाता था। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि महान लोग अपने काम को टालते नहीं थे। वे जानते थे कि यदि काम को टाल दिया जाए तो वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है, लेकिन यदि हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया जाए तो वही काम सरल और स्वाभाविक लगने लगता है। ये पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी रचनात्मक काम के लिए धैर्य आवश्यक है, क्योंकि गहरे विचार तुरंत नहीं आते, उन्हें समय चाहिए होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार काम करता रहता है तो उसका मन धीरे धीरे उस विषय के साथ गहराई से जुड़ जाता है और उसी समय नए विचार जन्म लेते हैं। इसलिए ये पुस्तक हमें ये समझाती है
कि रचनात्मकता का रहस्य प्रेरणा में नहीं बल्कि नियमित अभ्यास में छिपा हुआ है। जब कोई व्यक्ति अपने काम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब वो धीरे धीरे असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है। और यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी शिक्षा है कि महान बनने के लिए किसी जादुई शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रोज की मजबूत आदतों की आवश्यकता होती है। ये पुस्तक हमें ये भी दिखाती है कि महान काम करने वाले लोग अपने दिन को बहुत सोच समझ कर बनाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि समय ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। वे ये समझते थे कि यदि दिन बिना योजना के बीत गया तो ऊर्जा छोटी छोटी बातों में बिखर जाती है और तब गहरा काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई महान लेखक और विचारक अपने दिन के पहले घंटों को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि सुबह का समय मन के लिए सबसे साफ होता है। जब मन अभी तक बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं हुआ होता, तब विचारों को गहराई देना आसान होता है। कई लोग ये मानते हैं कि रचनात्मक लोग हमेशा स्वतंत्र होते हैं और वे किसी नियम में नहीं बंधते, लेकिन ये पुस्तक बताती है कि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। अधिकतर महान रचनाकार अपने जीवन में एक मजबूत दिनचर्या रखते थे। दिनचर्या उनके लिए बंधन नहीं थी, बल्कि एक ढांचा थी जिसके भीतर वे अपनी रचनात्मकता को सुरक्षित रख सकते थे। जब जीवन में एक निश्चित व्यवस्था होती है, तब मन को छोटी छोटी बातों पर निर्णय लेने में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती और यही बची हुई ऊर्जा गहरे काम में लगाई जा सकती है। ये पुस्तक ये भी समझाती है कि मनुष्य की रचनात्मक क्षमता सीधे उसकी ऊर्जा से जुड़ी होती है। यदि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अनावश्यक चीजों में खर्च कर देता है, तो उसके पास गहरे विचारों के लिए शक्ति नहीं बचती। इसी कारण कई महान लोग अपने जीवन को बहुत सरल रखते थे। वे बहुत कम चीजों पर ध्यान देते थे ताकि उनका मन अपने मुख्य काम पर केंद्रित रह सके। ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि ध्यान भटकना आधुनिक समय की सबसे बड़ी समस्या है। जब मन हर कुछ मिनट में किसी नई चीज की ओर जाता है, तब वो किसी भी विषय में गहराई तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन महान रचनाकार अपने काम के समय को बाहरी बाधाओं से बचाकर रखते थे। वे उस समय को इतना महत्व देते थे कि उसे किसी भी हल्की बात के लिए नहीं छोड़ते थे। ये आदत धीरे धीरे उनके मन को प्रशिक्षित करती थी। जब मन ये समझ जाता है कि एक निश्चित समय केवल गहरे काम के लिए है, तब वो उसी समय अपने आप केंद्रित होने लगता है। ये पुस्तक ये भी सिखाती है कि प्रेरणा का इंतजार करना अक्सर आलस्य का एक सुंदर रूप होता है। बहुत लोग कहते हैं कि जब उन्हें प्रेरणा मिलेगी तब वे काम करेंगे, लेकिन प्रेरणा अक्सर काम शुरू करने के बाद आती है। जब आप किसी विषय पर लगातार ध्यान देते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में नए संबंध बनाने लगता है और वहीं से नए विचार जन्म लेते हैं। इसलिए महान रचनाकार प्रेरणा का इंतजार नहीं करते थे, वे काम शुरू करते थे और प्रेरणा रास्ते में मिलती थी। ये पुस्तक हमें ये भी दिखाती है कि रचनात्मकता और अनुशासन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। अनुशासन वो ढांचा बनाता है जिसके भीतर रचनात्मकता सुरक्षित रहती है। यदि अनुशासन न हो तो रचनात्मकता बिखर जाती है, लेकिन यदि अनुशासन हो तो वही रचनात्मकता एक दिशा में आगे बढ़ सकती है। ये पुस्तक ये भी बताती है कि महान काम करने वाले लोग असफलता से डरते नहीं थे। वे जानते थे कि हर प्रयास सफल नहीं होगा, लेकिन वे ये भी जानते थे कि प्रयास के बिना कोई परिणाम संभव नहीं है। इसलिए वे लगातार काम करते रहते थे। उनका ध्यान परिणाम पर कम और प्रक्रिया पर अधिक होता था। जब व्यक्ति प्रक्रिया पर ध्यान देता है, तब उसका काम धीरे धीरे बेहतर होता जाता है और परिणाम अपने आप मजबूत बनने लगते हैं। ये पुस्तक ये भी सिखाती है कि छोटे छोटे नियमित कदम लंबे समय में बहुत बड़े परिणाम पैदा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा लिखता है, तो कुछ महीनों में उसके पास एक बड़ी रचना तैयार हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन थोड़ा अभ्यास करता है, तो कुछ वर्षों में वह अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब व्यक्ति निरंतरता बनाए रखे। ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि निरंतरता किसी भी महान उपलब्धि की नींव होती है। कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साह से काम करते हैं,
लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और वहीं पर उनकी प्रगति रुक जाती है। लेकिन जो व्यक्ति उत्साह के कम होने पर भी काम करता रहता है, वही अंत में आगे निकलता है, क्योंकि उसके लिए काम केवल भावना नहीं बल्कि आदत बन चुका होता है। ये पुस्तक ये भी बताती है कि कई महान रचनाकार अपने काम को एक तरह की साधना मानते थे। वे इसे केवल पेशा नहीं समझते थे। उनके लिए ये अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने का तरीका था। जब व्यक्ति अपने काम को गहराई से अर्थपूर्ण मानता है, तब वो उसमें पूरी ईमानदारी से समय देता है और यही ईमानदारी धीरे धीरे उसके काम को विशेष बनाती है। ये पुस्तक हमें ये भी याद दिलाती है कि महान बनने का कोई एक तरीका नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी अलग दिनचर्या बनाता है, लेकिन सभी महान लोगों में एक समानता होती है। वे अपने समय को गंभीरता से लेते हैं, वे अपने काम को प्राथमिकता देते हैं और वे रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यही धीरे धीरे उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। ये पुस्तक हमें ये भी समझाती है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन उसकी रोज की आदतों से बनता है, क्योंकि दिन का हर छोटा निर्णय धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है और यही छोटे निर्णय लंबे समय में बड़े परिणाम पैदा करते हैं। जब हम महान लोगों के जीवन को देखते हैं, तो अक्सर हमें केवल उनकी उपलब्धियां दिखाई देती है, लेकिन ये पुस्तक हमें उनके जीवन के उस हिस्से तक ले जाती है जहां उनकी रोज की साधारण दिनचर्या छिपी होती है, और वहीं से हमें ये समझ आता है कि असाधारण परिणाम साधारण लेकिन लगातार किए गए कामों से पैदा होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि रचनात्मक लोग हमेशा स्वतंत्र और अव्यवस्थित जीवन जीते होंगे, लेकिन इस पुस्तक में बार बार ये दिखाया गया है कि अधिकतर महान लेखक, कलाकार और विचारक अपने समय को बहुत सावधानी से व्यवस्थित करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि दिन को दिशा नहीं दी जाए तो ऊर्जा छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। मनुष्य का मन स्वभाव से भटकने वाला होता है, इसलिए यदि हम उसे किसी निश्चित ढांचे में नहीं रखते तो वो हर कुछ समय में किसी नई चीज की ओर खिंच जाता है। और इसी कारण बहुत से लोग काम शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे गहराई तक नहीं ले जा पाते। ये पुस्तक ये सिखाती है कि जब हम अपने दिन में कुछ निश्चित आदतें बना लेते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे उसी ढांचे में काम करना सीख जाता है और तब काम शुरू करना कठिन नहीं लगता। रोज एक ही समय पर काम करना मन को संकेत देता है कि अब ध्यान केंद्रित करने का समय है, और यही संकेत धीरे धीरे एकाग्रता को मजबूत बनाते हैं। कई महान लेखक अपने दिन की शुरुआत लिखने से करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सुबह का समय मन के लिए सबसे साफ और शांत होता है। जब दुनिया का शोर अभी तक हमारे मन में प्रवेश नहीं करता, तब विचार अधिक स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। लेकिन ये केवल सुबह जल्दी उठने का नियम नहीं था, बल्कि ये समझ थी कि दिन के किस समय मन सबसे अधिक गहराई से सोच सकता है। हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है, इसलिए कुछ लोग सुबह बेहतर काम करते हैं और कुछ लोग रात में। लेकिन महान लोग अपनी ऊर्जा के इस स्वभाव को पहचानते थे और उसी समय पर सबसे कठिन काम करते थे। ये पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि रचनात्मक काम केवल विचारों से नहीं बनता, बल्कि लगातार प्रयास से बनता है। कई लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें एक महान विचार मिलना चाहिए और फिर वे काम शुरू करेंगे, लेकिन अक्सर महान विचार काम करते समय ही पैदा होते हैं। जब हम किसी विषय पर लगातार ध्यान देते हैं, तब हमारा मन उसके साथ गहराई से जुड़ने लगता है और उसी प्रक्रिया में नए संबंध और नए विचार पैदा होते हैं। इसलिए महान रचनाकार प्रेरणा के इंतजार में नहीं बैठते थे, वे काम शुरू करते थे और प्रेरणा धीरे धीरे उनके पास आती थी। ये पुस्तक ये भी बताती है कि काम के बीच विश्राम का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि मन लगातार काम करने से थक जाता है और थका हुआ मन गहराई से नहीं सोच सकता। कई महान लोग अपने काम के बीच में लंबी सैर करते थे, क्योंकि चलना मन को शांत करता है और जब मन शांत होता है, तब विचार स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होने लगते हैं। प्रकृति के बीच बिताया गया समय भी मन को संतुलित करता है, क्योंकि वहां शोर कम होता है और ध्यान भीतर की ओर जाता है। ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि रचनात्मकता केवल मेज पर बैठकर काम करने से नहीं आती,
बल्कि जीवन के संतुलन से आती है। जब काम और विश्राम दोनों के बीच संतुलन होता है, तब मन लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रख सकता है। यह भी बताया गया है कि महान लोग अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते थे, लेकिन वे खुद को अत्यधिक दबाव में नहीं रखते थे। वे जानते थे कि अत्यधिक दबाव रचनात्मकता को कमजोर कर देता है, इसलिए वे अपने दिन को इस तरह बनाते थे कि उसमें काम भी हो और मानसिक विश्राम भी। ये पुस्तक ये भी सिखाती है कि किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना बहुत प्रभावी तरीका होता है। जब काम बहुत बड़ा लगता है तो मन उसे शुरू करने से डरता है, लेकिन जब वही काम छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो उसे शुरू करना आसान हो जाता है। कई महान लेखक हर दिन एक निश्चित मात्रा में लिखते थे, चाहे उनका मन हो या न हो, क्योंकि वे जानते थे कि निरंतरता ही अंत में बड़ी रचना को जन्म देती है। ये तरीका उन्हें आलस्य से भी बचाता था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि आज का काम क्या है। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब काम टालना कठिन हो जाता है। ये पुस्तक ये भी समझाती है कि आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। जब हम हर दिन अपना काम पूरा करते हैं, तो हमारे भीतर ये विश्वास पैदा होता है कि हम आगे भी कर सकते हैं, और यही विश्वास हमें लंबे समय तक अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करता है। महान लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये नहीं थी कि उनके पास हमेशा प्रेरणा होती थी, बल्कि ये थी कि वे प्रेरणा न होने पर भी काम करते थे। उनके लिए काम एक आदत बन चुका था, और यही आदत धीरे धीरे उन्हें असाधारण बनाती चली गई। जब हम इन उदाहरणों को देखते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि महानता किसी एक बड़े क्षण का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों छोटे क्षणों का परिणाम होती है। हर दिन किया गया छोटा प्रयास, हर दिन किया गया अभ्यास और हर दिन निभाया गया अनुशासन धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। और यही इस पुस्तक की सबसे गहरी शिक्षा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दिन को सही ढंग से जीना सीख ले, तो वो अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि रोज का समय उद्देश्यपूर्ण बन जाए, यदि रोज का काम नियमित हो जाए, और यदि मन धीरे धीरे अनुशासन में ढल जाए, तो असाधारण परिणाम पैदा होना लगभग निश्चित हो जाता है। यही कारण है कि ये पुस्तक हमें महान लोगों के जीवन के उन साधारण लेकिन शक्तिशाली नियमों को दिखाती है, जो उनके काम के पीछे छिपे हुए थे, और जो ये साबित करते हैं कि महानता प्रेरणा से नहीं बल्कि रोज की मजबूत आदतों से पैदा होती है। ये पुस्तक हमें यह भी समझाती है कि किसी भी व्यक्ति का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वो अपने समय को सचेत रूप से देखना शुरू करता है, क्योंकि अधिकतर लोग समय को केवल बीतते हुए देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उनका हर दिन किस दिशा में जा रहा है। जब हम अपने दिन को बिना सोचे समझे बिताते हैं, तो वो दिन सामान्य रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन जब हम अपने दिन को उद्देश्य के साथ जीते हैं, तब वही दिन हमारे जीवन की दिशा बदलने लगता है। महान लोगों के जीवन में ये जागरूकता बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। वे जानते थे कि हर दिन का महत्व है, और हर दिन उनके बड़े काम की ओर एक छोटा कदम हो सकता है। इसलिए वे अपने दिन की शुरुआत को हल्के में नहीं लेते थे, बल्कि वे अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करते थे। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि जब दिन की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य से होती है, तो मन भटकता नहीं है और ऊर्जा बिखरती नहीं है। इसके विपरीत, जब दिन की शुरुआत बिना योजना के होती है, तो मन छोटी छोटी चीजों में उलझ जाता है, और दिन समाप्त होने पर हमें लगता है कि हमने बहुत व्यस्त समय बिताया, लेकिन वास्तव में कोई महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं हुआ। ये पुस्तक ये भी बताती है कि महान लोग अपने काम को टालने की आदत से बचते थे, क्योंकि वे जानते थे कि टालना धीरे धीरे मन में बोझ पैदा कर देता है। जब कोई काम बार बार टलता है, तो वो मन में भारी लगने लगता है, और तब उसे शुरू करना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन जब वही काम रोज थोड़ा थोड़ा किया जाए, तो वो सरल हो जाता है और धीरे धीरे पूरा भी हो जाता है। ये सिद्धांत बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सिद्धांत महान उपलब्धियों की नींव बनता है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम एक ही दिन में पूरा नहीं होता, बल्कि वो हजारों छोटे प्रयासों से बनता है। ये पुस्तक ये भी समझाती है कि आदतें हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली ढांचा होती है।
जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए अतिरिक्त इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। मन उसे स्वाभाविक रूप से करने लगता है। और यही कारण है कि महान लोग अपने जीवन में अच्छी आदतों को बहुत महत्व देते थे। वे जानते थे कि यदि उनकी आदतें सही दिशा में होंगी तो उनका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ये पुस्तक ये भी बताती है कि रचनात्मकता केवल विचारों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक अनुशासित प्रक्रिया है। कई लोग ये सोचते हैं कि रचनात्मक लोग नियमों से दूर रहते होंगे, लेकिन वास्तव में कई महान रचनाकारों ने अपने जीवन में सख्त नियम बनाए थे। ये नियम उन्हें सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए थे। जब जीवन में एक निश्चित ढांचा होता है तो मन को बार बार निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वही बची हुई ऊर्जा रचनात्मक काम में लगाई जा सकती है। ये पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि गहरे काम के लिए अकेलापन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब मन लगातार लोगों और शोर के बीच रहता है तो वो गहराई से नहीं सोच पाता। इसी कारण कई महान लेखक और विचारक अपने काम के समय में अकेले रहना पसंद करते थे। अकेलापन उन्हें अपने विचारों के साथ जुड़ने का अवसर देता था और उसी जुड़ाव से गहरी रचनाएं जन्म लेती थी। ये पुस्तक ये भी समझाती है कि काम और विश्राम के बीच संतुलन आवश्यक है। यदि व्यक्ति केवल काम करता रहे और अपने मन को विश्राम न दे तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन यदि काम और विश्राम के बीच संतुलन हो तो मन लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है। कई महान लोग अपने काम के बीच में सैर करते थे, क्योंकि चलना मन को शांत करता है और जब मन शांत होता है तब विचार अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी वही विचार जो मेज पर बैठकर नहीं आते, वे चलते समय अचानक सामने आ जाते हैं। ये हमें ये समझाता है कि रचनात्मकता केवल एक जगह बैठकर काम करने से नहीं आती, बल्कि पूरे जीवन के संतुलन से आती है। ये पुस्तक ये भी बताती है कि महान लोग अपने काम की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान देते थे। वे जल्दी समाप्त करने की बजाय सही तरीके से करने को अधिक महत्व देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि समय के साथ वही काम टिकता है जिसमें गहराई और ईमानदारी हो। ये आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी, क्योंकि वे अपने काम के साथ समझौता नहीं करते थे। ये पुस्तक हमें ये भी सिखाती है कि आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। जब कोई व्यक्ति हर दिन अपना काम पूरा करता है तो उसके भीतर ये विश्वास पैदा होता है कि वो आगे भी ऐसा कर सकता है। ये विश्वास अचानक नहीं आता, बल्कि लगातार किए गए छोटे प्रयासों से बनता है। महान लोगों के जीवन में ये आत्मविश्वास स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने अपने काम में लगातार प्रयास किया है। इसलिए वे कठिनाइयों के सामने भी टिके रहते थे। ये पुस्तक ये भी समझाती है कि महानता किसी एक बड़े अवसर का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये हजारों छोटे अवसरों का परिणाम होती है, जिन्हें एक व्यक्ति हर दिन उपयोग करता है। हर दिन थोड़ा अभ्यास, हर दिन थोड़ा सुधार और हर दिन थोड़ा अनुशासन धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। जब हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि महान लोग हमसे अलग नहीं थे। उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो हमारे पास है, लेकिन उन्होंने अपने समय का उपयोग अलग तरीके से किया। उन्होंने अपने दिन को उद्देश्य के साथ जिया और अपने काम को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि समय के साथ उनका काम असाधारण बन गया। और यही इस पुस्तक की सबसे गहरी शिक्षा है कि यदि हम अपने रोज के समय को सही दिशा में लगाना सीख लें तो हम भी धीरे धीरे अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि अंत में जीवन किसी बड़े क्षण से नहीं, बल्कि उन साधारण दिनों से बनता है जिन्हें हम हर रोज जीते हैं। और जब साधारण दिन उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं तब जीवन भी असाधारण बन जाता है।